जियोग्राफी क्लास टेस्ट पार्ट 1। प्रश्न 1। प्रश्न: चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे को क्यों नहीं सुन सकते हैं? ए. वे चंद्रमा पर विशेष प्रकार के स्पेस सूट पहनते हैं। बी. चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से चलती है। सी. चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। डी. चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। सही उत्तर सी. चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। विश्लेषण: ध्वनि को यात्रा के लिए माध्यम जैसे हवा की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। प्रश्न 2। प्रश्न: ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ए. उच्च घनत्व। बी. बहुत कम घनत्व। सी. बहुत बड़ा आकार। डी. बहुत छोटा आकार। सही उत्तर ए. उच्च घनत्व। विश्लेषण: ब्लैक होल में अत्यंत उच्च घनत्व होता है जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। प्रश्न 3। प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी को स्पेक्ट्रम के अवरक्त छोर पर सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। 2. पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा को पराबैंगनी ऊर्जा के रूप में पुनः विकिरणित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2। बी. ना ही 1 ना ही 2। सी. केवल 2। डी. केवल 1। सही उत्तर बी. ना ही 1 ना ही 2। विश्लेषण: सूर्य से ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में भी आती है और पृथ्वी ऊष्मा को मुख्य रूप से अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है। प्रश्न 4। प्रश्न: सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहा जाता है। ए. एक ग्रह। बी. क्षुद्र ग्रह। सी. उल्कापिंड। डी. आकाशीय पिंड। सही उत्तर डी. आकाशीय पिंड। विश्लेषण: आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज ब्रह्मांड में सभी प्राकृतिक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला व्यापक शब्द है। प्रश्न 5। प्रश्न: एक माह के दौरान दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है? ए. पूर्णिमा। बी. अमावस्या। सी. उज्ज्वल चंद्रमा। डी. चंद्रमा के चरण। सही उत्तर डी. चंद्रमा के चरण। विश्लेषण: चंद्रमा के चमकीले भाग के आकार में परिवर्तन को चंद्रमा के चरण फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। Q6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चूंकि शुक्र ग्रह सुबह के समय पूर्व दिशा में तथा शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसे भोर का तारा के साथ साथ शाम का तारा भी कहा जाता है। 2. पानी की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. 1 और 2। बी. न ही 1 न ही 2। सी. केवल 2। डी. केवल 1। सही उत्तर ए. 1 और 2। स्पष्टीकरण: कथन 1 सही है। शुक्र ग्रह वीनस सूर्य के निकट होने के कारण केवल सूर्योदय से पहले, पूर्व में या सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। कथन 2 सही है। पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा लगभग 71% पानी से ढका है, जिसके कारण अंतरिक्ष से ये नीली दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। Q7। स्थिर तारों के संदर्भ में पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक निश्चित बिंदु पर लौटने के लिए आवश्यक समय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए. उष्णकटिबंधीय वर्ष। बी. नक्षत्र वर्ष। सी. सौर वर्ष। डी. चंद्र वर्ष। सही उत्तर बी. नक्षत्र वर्ष। स्पष्टीकरण: नक्षत्र वर्ष साइडेरियल ईयर वो समय होता है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जब इसे दूर के स्थिर तारों फिक्स स्टार्स के सापेक्ष मापा जाता है। ये लगभग 365.256 दिन होता है। उष्णकटिबंधीय वर्ष वसंत विषुव के संदर्भ में मापा जाता है, जबकि प्रश्न स्थिर तारों के संदर्भ में पूछ रहा है, इसलिए सही उत्तर नक्षत्र वर्ष है। Q8। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? ए. अल्फा सेंचुरी। बी. सीरियस। सी. प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डी. बर्नार्ड का सितारा। सही उत्तर सी. प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्पष्टीकरण: प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। यह सूर्य से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली का ही एक हिस्सा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। Q9। उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल शामिल है? ए. एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बी. दुग्ध मेखला आकाशगंगा। सी. त्रिकोणीय आकाशगंगा। डी. बड़ा मैगेलेनिक बादल। सही उत्तर बी. दुग्ध मेखला आकाशगंगा। स्पष्टीकरण: हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है, लेकिन हमारा सौर मंडल इसमें नहीं है। Q10। चंद्रमा की वो अवस्था क्या है जब वो सूर्य से पूर्णतः प्रकाशित होता है? ए. अमावस्या। बी.
पहली तिमाही, सी पूर्णिमा, डी अंतिम तिमाही। सही उत्तर सी पूर्णिमा। स्पष्टीकरण। पूर्णिमा फुल मून की अवस्था में चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा की उस सतह पर पड़ता है जो पृथ्वी की ओर होती है। इस कारण हमें चंद्रमा पूरी तरह से गोल और प्रकाशित दिखाई देता है। अमावस्या के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, जिससे वो दिखाई नहीं देता है।